अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि रोज़े का मकसद क्या है? रोज़े का मकसद क्या है? ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा जी आपका सवाल है। पिछला जो सवाल था उससे कुछ मिलता जुलता भी है, जी लेकिन ये बिल्कुल ऐसा सवाल है जो हर बंदे को सामने रखना भी चाहिए जी जी कि आखिर अल्लाह पाक बंदों को खाना भी छुड़वा रहे हैं, पानी पीना छुड़वाया अल्लाह जी पाक जी ने, उसके साथ अपनी बीवी से अपने जायज़ ताल्लुकात भी जी पूरे करने से अल्लाह पाक ने रोका मना किया मखसूस वक़्त में, रोज़े के वक़्त में। जी इसके अंदर अल्लाह पाक का मकसद क्या है? दरअसल अल्लाह पाक बंदों को एक स्टेज पे और एक क्या कहते हैं उसको, एक जगह पे लाना चाहते हैं कि ये मेरा बंदा हर वक्त अपने दिल के अंदर मेरा ध्यान, मेरा खौफ रखे। और इसको हम शरीयत की इस्तिलाह में, हमारे अरबी में, कुरान पाक में, अहादीस में तक़वे के नाम से याद किया जाता है कि अल्लाह पाक रोज़े के ज़रिए इंसान को मुत्तकी और परहेज़गार बनाना चाहते हैं। मुत्तकी और परहेज़गार, इसका लुग़वी माना तो किया जाता है डरने वाला, अल्लाह ताला से डरना। मुत्तकी कहते हैं अल्लाह ताला से डरने वाले को। और रोज़े का मकसद भी यही है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर बाकायदा बयान फरमाया कि ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। अब रोज़े के ज़रिए बंदा मुत्तकी कैसे बनता है? बंदे के अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह पाक का ध्यान और डर कैसे पैदा होता है, इसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद इंशाअल्लाह बात समझ आ जाएगी। देखें, अब रोज़े का वक्त है, दिन के वक्त रोज़ा रखा होता है। किसी इंसान के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि इस इंसान ने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा। जी बिल्कुल। अब ये रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है। राज है। अब कोई बंदा रोज़ादार कहता है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन अगर वो छुप के खाना चाहे, छुप के पीना चाहे, पी सकता है, कोई रुकावट तो नहीं ना उसके लिए। लेकिन अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उसको रोके हुए है कि वो अल्लाह की ज़ात को सामने रखते हुए ना खाता है, ना पीता है, ना अपनी बीवी से कोई ताल्लुकात कायम करता है। ये वो चीज़ है, ये वो एहसास और जज्बा है जो अल्लाह पाक हर मुसलमान के दिल में पैदा करना चाहते हैं कि एक इंसान, एक मुसलमान की सारी ज़िंदगी ऐसी हो कि वो अल्लाह ताला से डर डर के अल्लाह ताला की ज़ात को सामने रख कर गुजारे, कि अल्लाह ताला को सामने रखे कि कई इंसान तन्हाई में हो, अंधेरे में हो, वीराने में चला जाए, उसके दिल के अंदर ये एहसास हो कि जो अल्लाह मुझे रोज़े की हालत में खाते पीते देखता था, वो अल्लाह मुझे रात के अंधेरे के अंदर भी देखता है, वीराने के अंदर भी देखता है और जंगल के अंदर भी देखता है। इस जज्बे से इंसान हर किस्म के गुनाह से महफूज हो जाता है और अल्लाह ताला बंदे के अंदर ये जो तक़वे वाली सिफ़त पैदा फरमा देते हैं, इसके ज़रिए इंसान अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल भी होता चला जाता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि जो मुत्तकी होता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला तक़वा इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक उन्हें पसंद फरमाते हैं। जी मुफ्ती साहब, मैंने जैसे आपसे सवाल किया कि रोज़े का मकसद क्या है, तो आपने माशाल्लाह उसकी तफसील भी हमें बयान की। आपने बताया कि रोज़े का मकसद जो है मुत्तकी बनना, तक़वा इख्तियार करना। तो आप हमारे नाज़रीन को बिल्कुल आसान सा बताएं कि मुत्तकी कैसे बना जाए, तक़वा कैसे इख्तियार किया जाए, बिल्कुल आसान सा हमारे नाज़रीन को बताएं। जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है और ये हमारे गुज़िश्ता सवाल से ही मुताल्लक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ना मुत्तकी और तक़वा इख्तियार करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उलमा ने लिखा है, बड़ी तफसील के बाद इसका ख़ुलासा उलमा ने जो बयान किया है वो एक दो अल्फाज में मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो ये है कि मुत्तकी बनने के लिए कोई लंबे चौड़े नवाफिल, लंबी चौड़ी इबादत की ज़रूरत नहीं है। मुत्तकी बनने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ गुनाहों को छोड़ना ज़रूरी है। गुनाहों को छोड़ना, आप फ़राइज़ अदा करें जो आपके ज़िम्मे फ़राइज़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप गुनाहों के सामने दीवार लगा दें, गुनाह छोड़ दें। मुत्तकी बंदा बनता ही उस वक़्त है जब बंदा गुनाहों को छोड़ देता है। उसकी एक मैं मिसाल आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। जैसे ये कमरा है, हाल है, इसको अगर हमने ठंडा करना है ना, इसमें एसी लगाना है, ठंडा करना है, इसके लिए हमने जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं ये बंद करने पड़ेंगे। अगर हम खिड़कियाँ दरवाजे बंद नहीं करेंगे, एसी चला देंगे, तो ये हाल कमरा ठंडा नहीं होगा। इसी तरह अगर हमने अपने आप को मुत्तकी बनाना है, इबादत हम करें हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, उसके लिए हमें गुनाहों के दरवाज़े बंद करने पड़ेंगे।
मुत्तकी बनने के लिए आसान तरीका गुनाह छोड़ दें। गुनाह छोड़, जब हम नेकियां भी करते जाएं, गुनाह भी करते जाएं तो बैलेंस बराबर जाता है। हमें इबादत की जो नूरानियत होती है, बरक़ात होती है, वो हमें हासिल नहीं हो पाती। गुनाहों को छोड़ना ये इंसान को मुत्तकी बनाता है। बहुत ही आसान तरीका, गुनाह रोक दिए जाएं, गुनाह बंद कर दिए जाएं, गुनाह करने से अपने आप को रोक लिया जाए, इंसान तकवे की लाइन और सीढ़ी पर चलना शुरू कर देता है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। गुनाहों से बचना, गुनाहों को छोड़ना ही इंसान के लिए बेहतर है और इंसान मुत्तकी और तकवा भी तभी इख्तियार करता है। जी माशाल्लाह। जी नाज़रीन, माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह हमारे बहुत सारे सवालों के जवाबात दिए हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नाज़रीन, मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि आपने कोई भी रोज़े के मतलब आपने सवालात करने हैं, हमारी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट्स के अंदर आप अपने सवालात छोड़ें। इंशाअल्लाह हम उलमा से मिलकर, उलमा से इंशाअल्लाह आपके सवालात के इंशाअल्लाह हम जवाबात देंगे। अब तक के मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी, फ़ारूकी मीडिया से आपको